हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके पर्सन तो बिल्कुल भी आज मूड में नहीं है कि वो आपको कुछ बताएं या फिर हमें कुछ जानने दें, पर आप ही मदद कर दो। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपकी एनर्जी भी मेरे पास आ जाए। वीडियो को अपना प्यार दीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको रीडिंग कैसी लगी। एक चीज़ और, अपना फीडबैक देके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि आपके साथ रेजोनेट हो रही है या नहीं। रीडिंग के बाद एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देख के ज़रूर जाइएगा। जैसा कि हमने पहले ही देखा, ये पर्सन बहुत ही मिस्टीरियस पर्सनालिटी है, बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सनालिटी है। स्पेशली यहाँ पे टेम्परेंस वाली एनर्जी मिल रही है, जहाँ पे ये इंसान दुनिया को कुछ और दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी अलग सा फूट रहा है। बहुत सारी बातें अपनी लाइफ की ये सिर्फ अपने तक ही सीमित रखते हैं, किसी और के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि हमेशा इनको डर लगा रहता है कि ये एक्सपोज हो जाएंगे या फिर इनके सीक्रेट्स आउट हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है आप भी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो। आप मिस्टीरियस हो, और अगर मैं ठीक से बोलूँ तो आप बहुत प्राइवेट पर्सन हो। आप स्पेशली अपनी लव लाइफ से रिलेटेड किसी को भी बताना पसंद नहीं करते हो, हर किसी से नहीं बोल सकते। आपको यह है कि अगर आप किसी के साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ, अगर आप देखते हो कि आपकी और उनकी एनर्जी मैच कर रही है, तब जाके अपनी तरफ से कोई कदम उठाते हो, तब जाके कोई चीज़ हो पाती है। वरना तो आप बिल्कुल भी किसी को अपने राज नहीं बताते। पर लोग आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। लोगों को लगता है कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, पर आपकी बहुत सारी ऐसी हिडन चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आप दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हो सकता है दोनों के विचार बहुत अलग हो एक दूसरे से, और इस चीज़ को लेके आपके पर्सन सोचते हो कि आप बहुत ही खुले विचार के हो, बहुत ज़्यादा खुले विचार के हो। लेकिन मुझे लगता है आपके पर्सन ना कहीं इस चीज़ में मात खा जाते हैं। उनके विचार आपकी तरह नहीं हैं। वो तो हमेशा ऐसे सोचते हैं कि सिर्फ वही चीज़ करते हैं जिसमें किसी का फ़ायदा हो जाए। ठीक है, अगर उनके मतलब की कोई चीज़ है और उससे काम निकल जाए, ये चीज़ वो सोचते हैं। पर इस बात को लेके आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाने पड़ रही है। लग रहा है कि आप ना जब इनके साथ थे रिलेशनशिप में, तो आप डरे रहते थे कि हमारे अंदर इतनी ज़्यादा अगर डिफरेंसेस है कि क्या तुम्हारी फैमिली मुझे एज इट इज़ एक्सेप्ट करेगी, या फिर मुझे उनके मुताबिक चलना पड़ेगा, या फिर मुझे बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ, आपको याद दिला रही हूँ, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी मुझे पास्ट वाली लग रही है, और पास्ट वाली एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ऐसा लग रहा है आपके पर्सन इस समय यही सोच रहे हैं कि अगर आप उनके घर पे आ जाओगे, क्या उनके घर पे आपको कभी भी एक्सेप्टेंस मिलेगी? नहीं लगता मुझे ऐसा। यही चीज़ सोच सोच के आपके पर्सन का हाल बेहाल है, क्योंकि ऐसा लग रहा है बीती रात इस पर्सन ने बहुत सोचा, इस बारे में बहुत सोचा। तो इस पर्सन ने दिमाग में ये फ़ैसला लिया कि अगर वो आ भी जाते हैं तो भी एक तरीके से मुसीबत टली नहीं है, मुसीबत अभी भी सिर पे है कि फैमिली। ऐसा लग रहा है इनके फैमिली वाले बहुत ही ज़्यादा पुराने विचार के हैं, पुराने ख्यालात के हैं, जहाँ पे ये आसपास वाले, मोहल्ले वाले, सोसाइटी वाले, रिश्तेदार, नातेदार का बहुत सोचते हैं, बजाय इसकी कि अपने बच्चे की खुशी देखने का। इस वजह से कहीं ना कहीं ये मात खा रहे हैं। लग रहा है कि कुछ भी कर लो, ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, और इसका कारण है इनकी फैमिली का सबसे बड़ा रिजेक्शन। मुझे लगता है
ये पर्सन अर्निंग है, इनके पास सब कुछ है, अपनी मेहनत के बलबूते पे भी इन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन यकीन मानो आज भी इनकी परिवार के सामने चलती नहीं है। मैं देख रही हूँ जिस हालत में ये पर्सन हैं, ऐसा लगता है इनके बहुत सारे गोल्स रहे हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और उनको धीरे धीरे इन्होंने एक एक करके पाया भी है। लेकिन अभी जिस कंडीशन में ये हैं, ऐसा लग रहा है कि ये किसी छोटे से रूम में बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, और इनके मन में ये चीज़ चल रही है कि मैंने इतना सब कुछ कर लिया, मैंने दूसरों की बात मान ली, दूसरों की खुशी के लिए कर लिया, मैंने कमा भी लिया, मेरे पास आज सब कुछ है, मैं स्टेबल भी हूँ और सारा कुछ मैंने पा लिया किसी भी तरीके से हो वो, पर मेरे पास कौन है जिसके साथ मैं ये सब कुछ शेयर करूँ? मेरे पास कौन है अपना बोलने के लिए, कौन है जिसके लिए मैं ये सब करूं? ऐसा लग रहा है ये पर्सन बिल्कुल अलोननेस में आ गए हैं, अकेले अकेले रहते हैं, और जब भी ये कहीं बाहर जाते हैं या दूसरों से बात करते हैं, इनको हमेशा ऐसा लगता रहता है कि इनमें ज़रूर कोई कमी है जिसकी वजह से दूसरों से ये बात नहीं कर पाते, इनमें ज़रूर कोई कमी है जिसकी वजह से दूसरे इनके साथ रहना पसंद नहीं करते। इनको हमेशा ऐसा लग रहा है कि लोग इनको यूज़ कर रहे हैं और थ्रो कर रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे ज़रूर से इनका पास्ट लाइफ कर्मा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इनके मन में अगर हमेशा ये चीज़ चलती रहती है तो यकीन मानो ज़रूर इनका पास्ट लाइफ कर्मा है जो इनको इसी टॉक्सिक साइकिल में बार बार लेके आ रहा है। जो चीज़ उन्होंने हो सकता है दूसरे के साथ की है ना, वही चीज़ यूनिवर्स इनको बार बार फील करवा रहे हैं। ये इनकी कार्मिक साइकिल है जो इनको फेस करनी पड़ेगी। इन्होंने खुद ही ये चीज़ की है जिसकी वजह से आज इनको भुगतना पड़ रहा है। लग रहा है जैसे कहते नहीं कि मेरी ही बिल्ली मुझे ही म्याऊं, वैसा ही हाल है इनके साथ। जिन लोगों को ये सिर पे बैठा के रख रहे थे, जिन लोगों को ये बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे, मुझे ऐसा लगता है अब धीरे धीरे इस पर्सन का घमंड टूटने लगा है और वही लोग इनके साथ बहुत ज़्यादा धोखे घोटाले कर रहे हैं, हेर फेर कर रहे हैं। तो इस पर्सन को पता चल रहा है कि भरोसा टूटने का मतलब क्या होता है, और अपने आंखों के सामने ये सब होते हुए देखना कितना मुश्किल है। अब इस पर्सन को ये चीज़ समझ आ रही है। यकीन मानो इस पर्सन ने अपना आपा खो दिया है। ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि इनसे कहाँ पे गलती हुई कि इनको ये सारी चीज़ें भुगतनी पड़ रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलबी हो गए थे। अपनी सेल्फिश पने के कारण ही इस पर्सन ने ये सारा कुछ किया और ये सारा कुछ भुगतने के लिए ये मजबूर है। पर इस पर्सन को अब पछतावा हो रहा है जब इनके साथ वही सारी चीज़ें दूसरे लोग कर रहे हैं, तब इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। पर अब इन सब चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ इन्होंने की है वो तो उनको भुगतनी पड़ेगी। अब वो चीज़ कोई कम नहीं कर सकता है ना, वो चीज़ चाहकर भी कोई कम नहीं कर सकता। एक चीज़ हो सकती है, अगर ये पर्सन कुछ संवारने की कोशिश करे। जो चीज़ टूट गई है, आपका दिल तोड़ दिया है, किसी का साथ छोड़ दिया है, वो तो टूट गई है, लेकिन अगर इनको लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो शायद इनको अपनी हरकतें सुधारनी पड़ेगी, अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। क्योंकि जो इन्होंने हमेशा दूसरे को अपने सामने कुछ नहीं समझा है, कभी भी मन किया अगर खुद का मूड नहीं है तो दूसरे को राह चलते छोड़ दिया है, ये चीज़ इन्होंने बहुत गलत की। विश्वासघातक चीज़ें हमेशा से ये दूसरे के साथ करते आए हैं जो उनको बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर रही है। यकीन मानो जो भी होगा ना, इस बार कुछ ऐसा अजूबा होगा कि इस पर्सन के पूरी तरीके से दांत खट्टे हो जाएंगे, पूरी तरीके से दांत खट्टे हो जाएंगे। और कुछ भी कह लो, ये पर्सन ना कभी भी आपका साथ छोड़ने का सोच भी नहीं सकते, आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे ये पर्सन। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बुरी तरीके से आपके पीछे पड़ने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये आग सुलग रही है ना इनके मन में, अगर मेरे पास कोई जादू की मशीन होती तो मैं दिखा पाती इनके मन में क्या 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 गज़ब की प्लानिंग चल रही है।
ऐसा लगता है अगर इनकी हार्ट बीट सुनोगे तो हर एक हार्ट बीट आपका नाम ले रही है, हर एक हार्ट बीट आपका नाम ले रही है। कहते नहीं है दुश्मनी भी प्यार में बदल जाना, कुछ उस टाइप की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। एक तरफ से ये आपसे दूर भी होना चाह रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि आपके तक आने का जो रास्ता है वो बहुत कठिनाइयों भरा है, मुश्किल भरा है। और ये पर्सन रहे लेज़ी, इनको पहले से कभी ये सब करने की आदत नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि आदत डाली नहीं गई, क्योंकि आपने उनको कोई चीज़ करने ही नहीं दिया। राजा महाराजे की तरह आपने अपने दिल के सरताज पे इनको बिठा के रखा है। पर इस पर्सन को जलना होगा, इस पर्सन को अपने प्यार की इश्क के लिए जलना होगा। इस पर्सन को अपने मेहनत की आग में जल कर ही, डूब कर ही उस पार पहुंचना होगा। तभी मुझे लगता है आप भी अब कोई मेहनत करके दिखाएगा, या अगर आपको कोई एक्शन करके दिखाएंगे, अगर कोई दिल जीतेगा आपको, आप तभी हाँ बोलोगे, वरना अब आप फ्री में बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। मुझे साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि आपके मन में मैं क्लैरिटी देख रही हूँ। भाई अगर पाना है तो हमें जीतो। अब हम ऐसे नहीं है कोई रिज़र्व कर लिए इन्होंने सीट और वैसे ही आके ये ले जाएंगे, कोई स्टाफ नहीं है इनका। ये रीडिंग कैसे लगी बताइएगा ज़रूर, लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।